सब्सक्राइब कर दीजिए गोकुल भक्ति सागर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, मैं श्राद्ध में गीता जी का पाठ पढ़ रही हूँ, वो सुना रही हूँ। आप सुनिए और अपने पितृ देवता को भी सुनाइए। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा एक वस्तु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजेश्वर ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह शक्ति उत्तम है। अर्जुन बोला कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वो याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्म अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक और अधर्म का प्रलय होता है तब तक ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। और जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। और जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी भावना कामना भी नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और किसे किया जा सकता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का त्यागना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसने समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्त भी नहीं रखता है तथा निराश्रय सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा हो रहने पर भी मानो कुछ नहीं खाता। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंच से छूटकर केवल शरीर से कर्म करते हैं वे भी कर्म बंधनों से संतापति नहीं होते। देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वही कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अचल है और जो यज्ञ के कर्म करता है वह सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी कर्म ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप में हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं और कोई कोई इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राणवायु और अपान वायु में प्राणों को रोक लेते हैं और प्राणवायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञवेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं
वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको इस लोक और परलोक नहीं मिलते। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेदों में विस्तार सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, इनका जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित भव कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा कोई मोह नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्धि हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीत कर ब्रह्म भाव ज्ञान से लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धारहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और कुछ भी प्राप्त करना नहीं होता है। जिसने परमेश्वराधन और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय का महात्मा है। भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य अधर्म जैसे छूटकर विवेक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए के पुराण कथा सुनाता हूँ। भागीरथ जी गंगा जी के तट पर एक श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। गंगा जी में स्नान कर नित्यपति गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन को गया। वहाँ बेरिया के 2 वृक्ष लगे थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते उसको निद्रा आ गई। उस बेरिया के ऊपर पाँव लगे और एक बेरिया के ऊपर पाँव लगे और दूसरी से सिर लगाया। वो दोनों बेरिया आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के करने से वो दोनों बेरिया ब्राह्मण के घर में पुत्रिया हो। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन पुत्रियों ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिता जन्मे की खबर थी। वो जाकर सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारी एक अभिलाषा है कि वह साधु में पुण्य दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श से हमें अदम जैसे छूटकर देह मिली है, वह मिले तो बहुत भली। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी और कहा कि तुमको परमेश्वर की आज्ञा है। जब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया, तीर्थ यात्रा करते करते बनारस पहुंची। वहाँ जाकर देखा कि वो तपस्वी बेटे हैं जिनकी कृपा से बेरी की देह से छुट्टी थी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संजी, धन्य आपने हमको पदार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले दिन बेरिया की योनि में थी। एक दिन तुम आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब तुम बेरिया की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी के आपके चरण लगे, दूसरे से सिर लगा। उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हुई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बड़ी सुखी हैं और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। अब तुम आज्ञा कर, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब तुम ब्रह्म उत्तम जन श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको गीता जी की चौथे अध्याय का फलदान करो, जिसको पाकर हम दे पाकर सुखी हो गए। तब उस तपस्वी ने गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल को देते उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते आकाश विमान आए। तब उन्होंने दे पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि गीता जी के चौथे अध्याय का महत्व ऐसा है। तब तो वह नित्य प्रति मन वचन कर्म से श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया। चौथे अध्याय का महात्म्य समाज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। सब आप अपने पूर्वजों को सुनाइए और चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल का बराबर ध्यान रखिए।
लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको लाइक करिए तो अच्छा मज़ा आएगा।